नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये सार्वभौमिक सत्य है कि जब किसी को औकात से ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं तो वो उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। दोस्तों, आज चुनाव आयोग के साथ यही हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फायदे के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया और अनगिनत शक्तियां प्रदान कर दी, जिसकी वजह से आज चुनाव आयोग मनमानी करने लगा है। आज चुनाव आयोग अपने मन के तहत काम करने लगा है। अब चुनाव आयोग को जनता से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग खुद को खुदा या फिर मालिक या फिर संविधान समझ बैठा है और उसकी जो मर्जी वो कर रहा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट संशोधन मामले में सुनवाई की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप ये जो जांच कर रहे हैं ना, आप ये जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं बिहार में, ये सही नहीं है। ये प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन आपने समय गलत चुना है। जब चुनाव बिल्कुल सड़क पर है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया, आप नागरिकता की जांच करने वाले होते कौन है? आप चुनाव आयोग हैं या फिर आप गृह मंत्रालय हैं? आप संविधान को क्यों रोंद रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाई कि आप बिहार में चुनाव कराइए। नागरिकता की जांच करना ये गृह मंत्रालय का काम है, ये आपका काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद चुनाव आयोग सुधरने का नाम तक नहीं ले रहा है। और दोस्तों, चुनाव आयोग कह रहा है कि मुझे हाई लेवल के डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो डॉक्यूमेंट जो आम लोगों के पास नहीं होते हैं। जैसे कि कोई हमसे पासपोर्ट मांगे अपनी नागरिकता सिद्ध कराने के लिए, तो भैया हम पासपोर्ट इतनी जल्दी कहां लाकर दे देंगे? पासपोर्ट भी बनवाने में टाइम लगता है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानिए। चुनाव आयोग कह रहा हम नहीं मानेंगे। अभी तक चुनाव आयोग यही कह रहा था, लेकिन दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का नशा उतार दिया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको वोटर लिस्ट तैयार करनी है तो आप राशन कार्ड की एक फोटो कॉपी लीजिए, आप आधार कार्ड लीजिए, आप पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड लीजिए, लेकिन आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं कर सकते। अभी तक दोस्तों चुनाव आयोग, कुछ लोग ये कह रहे कि पासपोर्ट मांग रहा था। मुझे बताइए कि लाखों करोड़ों लोग हर एक प्रदेश में हैं, हजारों लोग हर एक जिले में हैं, सैकड़ों लोग हर एक गांव में हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, क्या वो लोग वोट नहीं डाल सकते? अब दोस्तों, चुनाव आयोग क्या कर रहा है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है बिहार चुनाव में वोटरों से कि भैया वो दे ही नहीं पाएंगे, और जब वो दे नहीं पाएंगे तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो एक हिसाब से लोकतंत्र की यह हत्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप आधार कार्ड को भी शामिल कीजिए, आप राशन कार्ड को शामिल कीजिए, आप वोटर आईडी कार्ड को शामिल कीजिए। आप ये नए नए डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं? दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है और एक बार फिर चुनाव आयोग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि कागज तो दिखाना पड़ेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लाख समझाने के बावजूद भी चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। आखिरकार इसे किसने अपने सर पर बिठा रखा है जो आज संविधान पर चढ़कर तांडव कर रहा है? दोस्तों देखिए, खबर में लिखा है, जागरण अखबार में खबर छपी है, लिखा है कि मतदाता 1 सितंबर तक दे सकेंगे अपने दस्तावेज, चुनाव आयोग ने भ्रम के बीच स्थिति साफ की। दोस्तों, कल जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में तो लोगों ने कहा कि शायद अब दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा कि आप सभी लोगों को 1 सितंबर तक आपको दस्तावेज देने ही होंगे, आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा भी है, बिहार में मतदाता सूची के सघन सत्यापन की समय सीमा पर खड़े किए जा रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता अपने दस्तावेज 1 सितंबर तक दे सकते हैं। अभी उन्हें सिर्फ गणना फॉर्म 25 जुलाई तक भरकर जमा कराने हैं। भारत का निर्वाचन आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग क्या कह रहा कि हम हमेशा मतदाताओं के साथ खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब आपको मतदाताओं पर इतना विश्वास है तो उनकी नागरिकता आप क्यों चेक कर रहे हैं? आपका काम ही नहीं है नागरिकता चेक करना। देखिए दोस्तों, यहां पर खबर में साफ साफ लिखा भी है, बिहार में मतदाता सूची के सघन सत्यापन की समय सीमा पर खड़े किए जा रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने फिर साफ किया है कि मतदाता अपने दस्तावेज 1 सितंबर तक दे सकते हैं। अभी उन्हें सिर्फ गणना फॉर्म 25 जुलाई तक भरकर जमा कराने हैं।
मतदाताओं की संख्या करीब 5 करोड़ है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि 5 करोड़ मतदाताओं की संख्या है, लिखा भी है। आयोग ने इसके साथ यह भी कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है उन्हें किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। मौजूदा मतदाता सूची में ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 5 करोड़ है। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए मतदाता हैं इन्हें दस्तावेज देने ही पड़ेंगे, इन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने ही पड़ेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, कोर्ट ने कल क्या अहम सवाल पूछा था चुनाव आयोग से। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप विशेष पुनरीक्षण के दौरान नागरिकता के सवालों में क्यों जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप नागरिकता के सवालों में क्यों जा रहे हैं, आप नागरिकता की जांच क्यों कर रहे हैं, आपको यह आदेश किसने दिया है। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप विशेष पुनरीक्षण के दौरान नागरिकता के सवालों में क्यों जा रहे हैं, यह गृह मंत्रालय का क्षेत्राधिकार है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब आधार एक वैध पहचान दस्तावेज है तो ईसीआई इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। जब आधार कार्ड एक मतलब कि वैध पहचान दस्तावेज है तो आप इसे क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। आप वोटर लिस्ट बनाने के लिए आधार कार्ड को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब ही नहीं है तो उसे फेंक दो, जब कोई मतलब नहीं है तो आधार कार्ड को बैन कर दिया जाए। जब आधार कार्ड है तो उसे एक वैध दस्तावेज माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर में कोई बुनियादी समस्या नहीं है, लेकिन इसे चुनाव से स्वतंत्र रूप से और समय रहते किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर कोई गलत प्रक्रिया नहीं है, ये ठीक है। चलिए आप मतदाता सूची में सुधार कर रहे हैं, अच्छी बात है, नए मतदाताओं को जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। कम से कम 1 साल पहले तो आपको करना ही चाहिए था। जब चुनाव बिल्कुल सर पर है तो ऐसे में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए यहां पर लिखा भी है, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत पर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इससे लाखों गरीब और हाशिए पर खड़े लोग वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। कुछ विपक्षी दलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी। इस मामले पर आज सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया है। अदालत ने कहा है कि इस प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं, लेकिन इसे बहुत पहले शुरू किया जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग अभी भी अपनी बातों पर अड़िग है। चुनाव आयोग अभी भी कह रहा है कि भैया दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, ऐसे हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो चुनाव आयोग के पास ये जो असीमित शक्तियां हैं, शायद इन शक्तियों का अब दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।